ओम शांति। जैसा कि आज हमने धैर्य का योग किया, तो आपको आज इस गुण को पूर्णतः अपने जीवन में लाने के लिए एक होमवर्क है जो सबको करना है। आपको वो सारे एरियाज लिखने हैं जहां पर आपका धैर्य छूट जाता है। आप किन कामों में जल्दबाजी करते हैं, वो सारे काम लिखें। किन कामों में आप जल्दबाजी करते हैं, वो सारे कार्य लिखें। जैसे कि हमारे संबंध में कोई व्यक्ति है और हम चाहते हैं इसका बदलाव बस जल्दी से हो जाए, ये ठीक हो जाए तो बस सब कुछ ठीक हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप मुझे बताइए, क्या सभी पौधे और सभी पेड़ एक साथ एक जैसी उम्र के होते हैं? होते हैं? कोई पौधा 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है और कोई पेड़ का कोई तो बीज 4.5 साल तक जमीन से बाहर ही नहीं निकलता है। लेकिन याद रखना, जो 9 हफ्ते में बूढ़ा हो जा रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, या जो 4.5 साल में बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्योंकि वो बाहर भले नहीं दिखा लेकिन अंदर ग्रो हो रहा है। हैव फेथ। आप जिन आत्माओं का परिवर्तन चाहते हैं, आपको ये विश्वास रखना होगा, वे सब बीज की तरह हैं, अलग अलग पौधे हैं, हर एक की आयु अलग अलग है, हर एक का परिवर्तन का समय अलग अलग है। परंतु क्योंकि हम धैर्य नहीं रख पाते, हम कमेंट करते रहते हैं, हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम कंप्लेन करते रहते हैं, जिसके कारण से उनकी बदलने की क्षमता वो खो बैठते हैं। दूसरों को गिल्ट फील कराना, दूसरों के मन को दुखी करना, दूसरों के साहस को तोड़ना संसार का सबसे बड़ा पाप कर्म है। सबसे बड़ा पाप कर्म। ये बात भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा है। सबसे बड़ा पाप कर्म है किसी का साहस तोड़ना। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है किसी का साहस बढ़ाकर उसके जीवन में बदलाव लाना। जो दूसरों में करेक्शन देखते हैं, एक्चुअली उन्हें खुद में करेक्शन की जरूरत है। स्वयं में बदलाव लाकर ही किसी को बदला जा सकता है। धैर्य को धारण करके ही दूसरे को धारणाएं सिखाई जा सकती है। हर रिश्ते को स्पेस चाहिए। रिलेशनशिप्स को ग्रो करना चाहते हो तो दे नीड स्पेस। अगर दो पेड़ हैं, उनको बिल्कुल बराबर बराबर में लगा दोगे तो वे कभी अपनी नेचुरल ग्रोथ नहीं ले सकते। उनको स्पेस चाहिए। परंतु जब तक आप रिश्तों को एक दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे, तब तक आप उन रिश्तों का असली सुख कभी नहीं ले पाएंगे। अगर माता पिता अपने बच्चों में किसी प्रकार का भी कंपैरिजन करते हैं, किसी प्रकार का भी, तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा भाई वैसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, ये स्पष्ट कर रहा है कि आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो कि आप गुलाब के फूल को गेंदे का और गेंदे के फूल को गुलाब का होने की बात कर रहे हो। माता पिता माली हैं, उनके लिए उनका हर फूल महत्वपूर्ण है। उस फूल को उसकी खुशबू पे चमकाना है। मैंने बाबा की शिक्षा पाई कि हर आत्मा अलग अलग है, फिर भी मुझे समझ नहीं आई कि हर फूल अलग अलग तरह का होगा। जब बीज अलग अलग है तो क्या आम के बीज से केला और केले के बीज से अमरूद आएंगे क्या? मैं ये कैसे भूल जाता हूं कि मेरे घर में जो 5 लोग हैं, वो भले ही परिवार हैं, लेकिन वो 5 आत्माएं अलग अलग जगह से अपने कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए एक जगह इकट्ठा हुई हैं।
जिनका आपस में कर्जा है वो एक दूसरे का कर्जा लेने और देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमने शरीर को पैदा किया है, आत्मा को नहीं। और जीवन आत्मा की वजह से है, केवल शरीर की वजह से नहीं। इस बात को जितना स्मृति में पक्का कर लेंगे उतना दूसरों में करेक्शन देखने की बजाय इंस्पिरेशन बनने का प्रयास करेंगे। और इंस्पिरेशन अंदर से आती है, अंदर से। और याद रखना, परिवर्तन की प्रेरणा जब तक स्वयं को नहीं आती तब तक परिवर्तन कभी आ नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। परिवर्तन कभी दूसरों के कहने से नहीं होता, परिवर्तन स्वयं के रियलाइज करने से होता है। जब तक व्यक्ति ये एहसास ना करे कि हाँ उसे बदलने की जरूरत है, तब तक आपका हर प्रयास व्यर्थ जाने वाला है। तो हमें दूसरों को बदलने का प्रयास करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको ये रियलाइजेशन तक लेकर जाना कि उन्हें परिवर्तन से क्या फायदे होंगे। मेरी बात समझ आई? तो हमारे प्रयास दूसरों को बदलने के नहीं, बल्कि हमारे प्रयास होने चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे उनको स्वयं ये रियलाइज हो जाए कि उन्हें बदलने की आवश्यकता है। अब ये करने के लिए इसका मतलब किसको बेहतर होने की जरूरत है? स्टूडेंट तो तरह तरह के होंगे, ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट कमजोर होंगे, मीडियम क्लास होंगे, टॉपर होंगे। ये टीचर की क्वालिटी है कि वो हर स्टूडेंट तक अपनी शिक्षा को कैसे पहुंचाए। तो सिखाने की आर्ट टीचर के अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब बच्चों के अंदर संस्कार डालने का आर्ट माता पिता के अंदर होना चाहिए। सो नीड ऑफ डेवलपमेंट की जरूरत मैच्योर्ड लोगों को होती है, जिनके ऊपर इमैच्योर्ड लोगों की जिम्मेवारी होती है। परंतु हम क्या कहते हैं, ये इन्हें बदलना चाहिए ना, इन्हें भी कुछ सोचना चाहिए ना। लेकिन बाबा कहते तो तुम्हें जिम्मेवार क्यों बनाया भाई? माँ बाप तुम्हें बनाया गया है, उन्हें नहीं। शरीर बुद्धि समझ सब तुम्हारी बड़ी की गई है, उनकी नहीं। अभी आप मैच्योर्ड हैं, उन्हें मैच्योर्ड होना है। इसलिए तो सुपरविजन आपके हाथ में है। सो नाउ यू लर्न, आपको सीखना है कि उन्हें कैसे सिखाना है। हम ये नहीं कहते कि बच्चे सही हैं गलत हैं, सवाल ये है कि वे गलत भी हैं। तो उन्हें गलत कहकर आप कभी उन्हें उनकी गलती रियलाइज करा ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर कन्विंस्ड बाय द एक्ट जो भी वो कर रहे हैं। और किसी की कन्विंसिंग एक्ट को चेंज करने के लिए मेरा कन्विक्शन उसकी कन्विंसिंग से हाई होना चाहिए। अंडरस्टैंड? जब मेरा कन्विक्शन का लेवल हाई होगा तभी मैं किसी को कन्वर्ट कर पाऊंगा या कन्विंस कर पाऊंगा या रियलाइज करा पाऊंगा टू चेंज। मुझे नहीं पता कहां से ये आ रहा है। ये बहुत ही अलग सा ज्ञान आ रहा है ना। मैं पहली बार मेरा क्लास है, मैंने कभी जीवन में ऐसा क्लास किया नहीं है। मुझे अंदर से एहसास हो रहा है बहुत अलग सा चीज हो रही है। मैं सीख रहा हूं, मैं भी ऐसा नहीं हूं। ये बात मैंने अभी सुनी है, मैं भी खुद अपने व्यवहार में ऐसा नहीं हूं जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। मुझे भी इस पे काम करना पड़ेगा। मैं भी इसमें प्रभावित हो जाता हूँ कि जब कोई, तो इसका मतलब आई नीड टू। बड़ी अच्छी चीज सीखी आज हम सब ने, है ना। बाबा सिखा रहा है हमको, बड़ी अच्छी चीज सीखी आज हमने कि हमें ऑलवेज इंप्रूव यू, नॉट अदर्स।
बिकॉज जब हम धरती से जाएंगे मेरे साथ सिर्फ मेरे कर्म जाएंगे, ना बेटे के, ना बेटी के, ना पति के, ना पत्नी के, ना दोस्त के, ना पड़ोसी के, ना नाना के, ना नानी के, ना दादा के, ना दादी के, ना सास के, ना बहू के। मेरे साथ सिर्फ 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 मेरे कर्म जाएंगे। बट क्या मैं दूसरों के कर्मों को देख अपने गुण छोड़कर विकारों को अपनाती हूं, या विकारों पर विजय प्राप्त कर अपने गुणों के द्वारा दूसरों के जीवन में भी गुण भर देती हूं? दिस इज इंपॉर्टेंट। समझना है इस बात को, गहराई के साथ समझना है। अब इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले जितने प्रकार की भी जल्दबाजियां, जितने प्रकार की अधैर्यताएं मेरे अंदर समाई हैं, सबसे पहले मुझे वो लिखनी है। कहीं जाना होता है तो हम कैसे धैर्य छोड़ देते हैं। हाँ? कोई किसी से हमने पानी मंगाया, छोटे छोटे खाना मंगाया, थोड़ा डिले हो गया, हम कैसे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कैसे अपनी शांति छोड़ देते हैं। आपको देखना है किन किन बातों में मेरी शांति कॉम्प्रोमाइज हो रही है। वो सारे एरियाज लिख लो पेपर पे। कहां कहां हम इम्पेशेंट हो जा रहे हैं, किन किन व्यक्तियों के रिस्पेक्ट में, किन किन परिस्थितियों के रिस्पेक्ट में, किन किन प्राप्तियों के रिस्पेक्ट में, किन किन परिणामों के रिस्पेक्ट में। हर रिस्पेक्ट में कहां कहां मेरा पेशेंस लूज हो जाता है, लिख लो। क्योंकि पहले मुझे पता होगा कि मेरी बीमारी कहां कहां पर है, तब सवाल यह पूछा जाएगा कि क्यों है। अब सवाल एक और समझना है। क्या समझना है? जिन जिन एरियाज में मेरा पेशेंस लूज हो रहा है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप गाड़ी से जा रहे हो कहीं पे, आपकी ट्रेन का टिकट बुक है। अब आप गाड़ी में बैठे हो टैक्सी में और आप स्टेशन जा रहे हो। आप टाइम से निकले लेकिन रास्ते में ट्रैफिक है। अब सोचो क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चलता है दिमाग में? ट्रेन ना निकल जाए, ट्रेन ना निकल जाए, ट्रेन ना निकल जाए, ये ट्रैफिक हट जाए, भगवान कुछ करो, ये वो। ये क्या है? ये इम्पेशंस है। इसके लिए क्या जरूरी है? स्वीकार करने की शक्ति। स्वीकार लो, इसी में कल्याण है। अगर ट्रेन निकलनी होगी तो ट्रेन के निकलने में ही कल्याण है। क्योंकि कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट चल रहा है। हो सकता है कि वो पैसा जो वेस्ट होना है, वो टाइम जो वेस्ट होना है, वो सूली से कांटा हो रहा है। आपने कई केस सुने होंगे, ये रियल केस है। एक व्यक्ति को फ्लाइट से कहीं पे जाना था, कहीं पे उसका लेक्चर था, लेकिन क्या हुआ, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया उसी दिन जब फ्लाइट पकड़नी है। अब आदमी बड़ा नाराज है भगवान पे, तुमने क्या कर दिया, ये अच्छा नहीं किया, ये वो, बहुत नाराज हो रहा है भगवान पे। अब बाद में क्या हुआ, वो फ्लाइट क्रैश हो गया। अब क्योंकि उसकी लाइफ थी, उसका जीवन था, इसे कहते हैं सूली से कांटा। आपको नहीं पता कि जो आज आपको गलत दिख रहा है, जो आज आपको दिख रहा है कि सही नहीं हो रहा है, आप चेक करके देखो। जब जब आपको अपने जीवन में दिख रहा था कि ये ठीक नहीं है, जब कुछ सालों के बाद आप अपने उस पास्ट में जाइए और उसको रियलाइज करिए, आपको पता चलेगा कि वही ठीक था, उसमें ही कल्याण था। चेक करो, ऐसा है या नहीं है। और आप चेक करना, जब जब भी आपका कोई नुकसान हुआ होगा,
उसके बाद उससे कई गुना फायदा हुआ होगा, बशर्ते आपने धैर्य रखा हो तो, इम्पेशेंट ना हुए हो तो, मन में शांति रखी हो तो। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, तो मन में शांति हो जाती है, मन पीसफुल हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है। और जब मन में शांति आती है तो बुद्धि में शक्ति आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है। और जब बुद्धि में शक्ति और क्रिएटिविटी आ जाती है तो वो बेहतर परफॉर्मर बन जाता है। और जब वो बेहतर परफॉर्मर बन जाता है तो जो भी नुकसान होता है वो इजीली रिकवर्ड हो जाता है। इसी के लिए बाबा कहते बच्चे, तूफान को तोहफा बनाने वाले। अभी कोविड-19 किसी के लिए सिचुएशन है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए मौका है, सिर्फ दृष्टिकोण है। कोविड है, कोविड है, कोविड है, कोविड करने से, कोरोना से डरने से थोड़ी कोरोना कम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा धैर्य रहेगा, हाँ, तो क्या रहेगा? कोरोना का सामना करने की शक्ति आ जाएगी। सो खुद को डराकर, है ना, फियर की डेफिनेशन मैंने कहीं पढ़ी थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैं आप सबको भी सुना देता हूं। आप लिख सकते हो FEAR, फियर। मुझे याद आया अभी अभी। फॉल्स, F फॉर फॉल्स, E फॉर एविडेंसेस, A फॉर appearing, R फॉर रियल। फॉल्स, एविडेंसेस, appearing रियल। यानी कि पता ही नहीं कि वे घटना होंगी भी या नहीं होंगी, लेकिन हम उन घटनाओं के बारे में सोच सोच के खुद को डराकर, खुद ही डिस्टर्ब करके अपने मन की, बुद्धि की, निर्णय शक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। जबकि पता भी नहीं कैसा होगा नहीं होगा। आप सोचो, आप गाड़ी में, टैक्सी में बैठे होते हैं, बिल्कुल लगता है कि ट्रेन गई, निकल जाएगी, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, ट्रेन निकल ना जाए, निकल ना जाए तो निकल ही गई होगी। परिवार वाले चिल्ला रहे हैं और थोड़ा पहले निकल सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। लेकिन वहां जाकर के पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन आधा घंटा लेट है, ट्रेन 15 मिनट लेट है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? कई बार मेरे साथ तो हुआ है। मैं माउंट आबू जा रहा था और मैं निकला और मेरे को पता चला कि भाई ट्रेन तो गई, आज तो गई। और पता चला कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे लगता ही था कि पहुंच जाऊंगा। मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी गाड़ी से ले गया था और हम पहुंचे और हम उतरे गाड़ी से, मतलब गाड़ी से उतरे, 3:20 की जैसे ट्रेन होती है आश्रम एक्सप्रेस दिल्ली से, तो बस हमने दौड़ लगाई वहां से। हम वहां पहुंचे, हम बिल्कुल लगा था निकल जाएगी, हमने पैर रखा सीढ़ी पर, कोच की पर, गाड़ी चल दी, जैसे कि वो बिल्कुल हमारा ही इंतजार कर रही थी। और हमने गाड़ी में इतने संकल्प चला डाले थे, आज तो गई, गलती हो गई, इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते जाना चाहिए था, यहां से नहीं जाना चाहिए था, वहां से जाना चाहिए था। इतने थॉट क्रिएट कर दिए थे कि सोचो कितना डर था। फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, वो डर हमें वहां पर रियल लग रहा था कि हमारा डर वो है, और उससे हमने कितना हार्म पहुंचाया खुद को। जबकि उस ट्रेन को तो ड्रामा में निश्चित था कि मेरा पैर उस पर रखने के बाद ही चलना था। मूवी तो सूट थी ना, ड्रामा तो 5 साल का फिक्स है ना। और हम ब्राह्मण भी ये भूल जाते हैं। आप अपने प्रयास करते रहें, आप चलते रहें, जो हो रहा है उसको होने दें। प्रयास अगर आपका राइट है, सही मन से है, आलस्य से प्रभावित नहीं है, अलबेलेपन से प्रभावित नहीं है। अब ये नहीं है, नहीं जी हम तो बस आराम से ही चलेंगे, लेट लेट चलेंगे और फिर हम सोचेंगे कि अब आराम चलो, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, तो फिर तो ट्रेन निकलेगी। लेकिन अगर आप सही समय से निकले हो, रास्ते में अचानक कोई सिचुएशन आई है, वो कल्याणकारी है, वो चेकअप करने के लिए आई है आपका पेशेंस, वो आपके डर को चेक करने आई है, वो आपकी सोच को चेक करने आई है, वो आपके मेंटल स्टेटस को चेक करने आई है कि आप कूल रहते हो, काम। ये बताओ, सब कुछ आपके पक्ष में है और आप कूल हो, आप पीसफुल हो, कौन सी बड़ी बात है भाई? जब परिस्थिति विपरीत हो जाएगी और तब आप कूल और काम रहोगे, तब बात सामने आती है कि यस, अब हम विजयी हुए हैं, तब विजय की महसूसता आएगी।
अभी कल एक सवाल मुझसे पूछा गया, पता नहीं वो बहन है या नहीं है, जिन्होंने कल मुझसे एक सवाल पूछा है ना। होप सो कि वो इसमें हो, नहीं तो बाद में वो वीडियो देख भी सकते हैं। तो उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि उनके परिवार में कुछ ऐसा है कि परिवार किसी और संस्था, है ना, शायद गायत्री परिवार से वो जुड़े हुए हैं उनके परिवार वाले, और उस बहन को बहुत बंधन है। वो जब भी कभी पुरुषार्थ करती है, मुरली पढ़ती है, बाबा को याद करती है, तो उनके जो सासू माँ हैं उनको परेशानी हो जाती है ना। ये सवाल कल ग्रुप में भी डाला था, फिर मुझसे पर्सनली पूछा, मुझे तो नहीं पता कौन बहन है वे, है ना। तो उन्होंने पूछा उनको परेशानी ऐसी है, और उन्होंने पूछा कि क्या मैं ऐसा करके उन्हें दुख दे रही हूँ, जबकि मैं उनके साथ ये करती हूँ। देखिए बहन, आप किसी को दुख नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो याद रखिए, बाबा को याद करना या बाबा के महावाक्य पढ़ने से किसी भी आत्मा को परेशानियां नहीं होती। वो उस आत्मा का अपना कर्म भोग है, वो आत्मा अपना कर्म भोग चुका रही है, और हो सकता है कि वो आत्मा ये पसंद, जो लोग ये पसंद नहीं करते कि हम ज्ञान योग में चलें, वो शायद इस प्रकार की चीजें इसलिए भी कर सकते हैं ताकि हम डर के मारे अपने पथ से भटक जाए। सच्चा और अच्छा इंसान वो होता है कि जो अपने सत्यता और चरित्र के मार्ग को किसी के लिए भी ना छोड़े, क्योंकि इंसान तो आज किसी बात से खुश हो सकते हैं और कल उसी बात पर फिर से दुखी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम किसी के भी खुशी और दुख का कारण नहीं होते। जो बच्चे मानते हैं कि हम अपने माँ बाप के सुख का कारण है, हमारा ऐसा करने से माँ बाप सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सॉरी, माँ बाप की खुशी के कारण वे खुद हैं, बच्चे उनके ना दुख के कारण ना सुख के कारण है। क्यों? खुश रहना ये स्वयं की चॉइस है, क्योंकि मैं आत्मा खुशनुमा हूं। अगर दूसरे का एक्ट मुझे प्रभावित नहीं करता, उस एक्ट के बारे में मेरी सोच क्या है वो डिसाइड करता है कि मैं दुखी होऊंगा या सुखी। अब सामने वाले ने कोई भी खराब एक्ट की, उस बेचारे ने अपने मस्तिष्क अपनी समझ से वो एक्ट कर दी, लेकिन उस एक्ट को मैंने मेरे माइंड में कैसे पिक्चराइज किया, इस पर निर्भर करेगा कि अब मैं दुखी होऊंगा या सुखी। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे माता पिता, चाहे भाई बंधु, चाहे पड़ोसी, चाहे समाज, दुखी क्यों है? इसलिए नहीं कि किसी ने कोई एक्ट किया, बल्कि इसलिए कि उस एक्ट के विषय में मैंने किस तरीके से सोचा। इसका मतलब मैं दुखी हूं या सुखी हूं, उसका कारण है कि मैं हर एक्ट को देखकर उसे अपने मन में किस तरह से प्रोनाउंस करता हूं। बाबा संसार के बड़े से बड़ी पापों को देखकर भी दुखी क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पता है ड्रामा चल रहा है, पता है ड्रामा चल रहा है, ऐसे ही चलना है, कार्मिक थ्योरी है। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी देख, कुछ तो ऐसे होते हैं जो मूवी देख के भी रोते रहते हैं, कोई इमोशनल सीन आ जाएगा रो पड़ेंगे, है ना। उनसे कोई ये पूछे, भाई वो चित्र चल रहे हैं, वो लोग वहां पे है भी नहीं, मूवी शूट हो चुकी है, एक्टर घर जा चुके हैं अपने अपने, दैट इज ओनली पिक्चर। बट वो पिक्चर्स हमें इमोशनल करते हैं। तो पिक्चर इमोशनल नहीं करती है एक्चुअली, पिक्चर टीवी में नहीं चलती है, बल्कि वो हमारे इमोशंस में चलती है। देख हम स्क्रीन पर रहे हैं, लेकिन उसको अपने इमोशंस में ले जाते हैं। आप समझिए इस बात को। तो आप दूसरों के इमोशंस को अपने इमोशंस में ले जाकर उन्हें स्वयं का इमोशन बनाकर अपने लिए सुख और दुख पैदा करते हैं। परिस्थितियां कुछ नहीं होती, उन परिस्थितियों को हम अपनी समझ और बुद्धि के आधार पर किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, वही उनका स्वरूप होता है। आप देखो, सेम क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, मैथ को सेम टीचर पढ़ा रहा होता है, एक बच्चा उसी सेम प्रॉब्लम को बहुत कठिन मान रहा होता है और एक बच्चा उसी सेम प्रॉब्लम को इजी मान रहा होता है। अब प्रॉब्लम तो सिर्फ प्रॉब्लम है, हर एक ही है, लेकिन एक उसको सही मान रहा है, आसान मान रहा है, एक कठिन मान रहा है। क्यों? जबकि टीचर ने एक ही टाइम पर दोनों को सेम चीज पढ़ाई है।
इसका मतलब क्या है, सामने वाला अंदर से कैसे ले रहा है, हाउ दे प्रोनाउंस। इसलिए कहा जाता है इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट यू कांट। आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, आप सोचते हो आप नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि अंतर्मन, समस्या कुछ है नहीं। अभी जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, आप में से हर एक के दिमाग पर मेरी एक अलग पिक्चर है। तो क्या मैं उतने तरह का इंसान हूं जिस तरह की पिक्चर आपके पास बन रही है? नहीं, आपकी सोच उतने तरह की है जो मेरे बारे में वैसा सोच रही है जैसा आप सोचना चाहते हैं। कोई सोचेंगे भाई बहुत तेज बोलते हैं, कोई सोचेंगे ये बहुत बातें कर रहे हैं, कोई सोचेंगे बड़ा गहरा बता रहे हैं। कुछ भी सोच सकते हैं, आपकी सोच है। पर मैं वही हूं जो मैं हूं। पर आपके दिमाग में मैं कुछ और हूं, ये समझना है। क्लियर हुई मेरी बात? सबको क्लियर हो रही है? तो आज के बाद ध्यान रखना, घटनाएं कुछ नहीं है। उन घटनाओं को आप अपने दिमाग में किस तरीके से सोच रहे हैं, डर के सोच से सोच रहे हैं, दुख के सोच से सोच रहे हैं, बुराई की सोच से सोच रहे हैं, परेशानी की सोच से सोच रहे हैं, वो वही बन जाएगी जैसे आप सोचेंगे। क्योंकि हमारा जीवन वही है जो हमारी सोच और हमारी भावनाएं हैं। तो आज के बाद बस किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में सही प्रकार से सोचना शुरू कर दो, उस चीज का स्वरूप वैसा ही हो जाएगा जैसा आप सोचो।